નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 8 અને વિષય હિન્દીના દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ 80 ગુણનું જે પ્રશ્નપત્ર છે મિત્રો તે જોઈશું. આપણે દિનાંક એટલે કે તારીખ 17/4/2025 ના રોજ લેવામાં આવનાર છે. प्रश्न नंबर 1 ની વાત કરીશું. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. सृजन कच्छ की कला का परिचय कराने वाली एक संस्था है. जवाब आएगा बी. कवि किसे न बांटने के लिए कहता है? तो जवाब आवश्यक बी, इंसान को. प्रश्न नंबर 3, शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? जवाब आवश्यक ईश्वर એટલે કે डी. प्रश्न नंबर 4, बाबा साहब के घोड़े का नाम क्या था? तो जवाब आवश्यक ए, सुल्तान. प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. मरुभूमि या तो रेगिस्तान. जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या तो रेगिस्तान कहते हैं. मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती. यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है. कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है. ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं. मरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवास करते हैं, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. प्रश्न नंबर 2, इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? तो इंसान को बांटने का अर्थ है कि उसे धर्म के आधार पर, जाति पाति के नाम पर, उसके बाहरी रंग रूप के आधार पर उसका बंटवारा करना. ईश्वर ने सभी मनुष्य को एक समान बनाया है, पर इंसान ने ही अपने आप को धर्म, जाति और रंग भेद करके इंसान को बांट लिया है. प्रश्न नंबर 3, इस इकाई से हमें लाल बहादुर जी के जीवन में कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? तो लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे. उनके जीवन में ही ये शिक्षा मिलती है कि हम अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए. अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो. इस पाने के लिए हमें कर्म में लग रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए. हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, ये आवश्यक है. हम जो कहे वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें. इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन के अनेक सद्गुण ग्रहण करते हैं. कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख क्यों देते हैं? तो कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख देते हैं क्योंकि सोच समझकर किया गया काम ही सफल होता है. काम सफल होने की किसी को हमारी हंसी उड़ाने का मौका नहीं मिलता. सागर भी तो ये पहचाने में क्या पहचाने की बात की गई है. सागर भी तो ये पहचाने, इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात की गई है. कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं हो जिसका हल मनुष्य के पास न हो. इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए. प्रश्न नंबर 1, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? तो विद्यार्थी मित्रों, साचो जवाब आवशे एक अच्छा जंगल जैविक भंडार का घर होता है. प्रश्न दूसरा, जंगल को ज्यादा छाटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? तो मित्रों जवाब आएगा, हम जंगल की सीमा से भी ज्यादा छाटते हैं या तो खत्म करते हैं तो वो भी चीज भी नष्ट हो जाती है जिसकी हमारे बहुत जरूरत होती है. जैविक भंडार घर में क्या उगाकर रखा जाता है? तो कई औषधियाँ हो या तो संभवित पौधा हो जिसकी हमारे बहुमूल्य हो, उस चीज को हम घर पे उगा कर रखते हैं. इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए. तो शीर्षक आएगा जंगल का महत्व. निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए. तो सफलता की कुंजी, ये पूरा हम कहानी यहाँ से लिखेंगे और उसकी सीख है परिश्रम करने पर सफलता अवश्य मिलती है. परिश्रम ही सफलता की कुंजी हो. निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है. तो આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે. શરીર के द्वारा ही हम सभी कार्य करते हैं. शरीर द्वारा જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ. इसीलिए शरीर स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है.
माटे शरीर स्वच्छ रहे ते खूब जरूरी है। शरीर का स्वच्छ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। शरीर ने स्वच्छ रखवा माटे कसरत करवी जरूरी है। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। तो कसरत थी शरीर मजबूत और सुडौल बने छे। दरेक अंग में स्फूर्ति आवे छे और शरीर नी अंदर आलस रहती नहीं। कहानी लिखना है। दूसरी कहानी है कुसंगति का फल, तो वो भी आप वहां से लिख सकते हैं। और उसकी सीख है बुरी संगति का परिणाम बुरा होता है। बुरे साथियों से दूर रहने में ही हमारी भलाई है। सूचना अनुसार कीजिए। पहेलियां बनाइए। बारिश अंबर से धरती पर आती रिमझिम गाती गाती दादी मेरी सागर की भाप बादल है मेरे माँ बाप। बादल 3 अक्षर का नाम मेरा पानी देना काम। प्रथम कटे तो दल बन जाऊं, अंत कटे तो बाद बन जाऊं, मध्य कटे तो बाल बन जाऊं, कर लो तुम सबको मुझको याद। नियम अनुसार मित्रों पत्र लिखिए। आपने ही यात्रा या तो प्रवास का वर्णन करते हुए आपका मित्र को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे आएगा एड्रेस, तो आप अपना हिसाब से एड्रेस लिख सकते हैं। आप दिनांक भी आज की लिखेंगे। प्रिय मित्र कमल, वहाँ आप अपना मित्र के नाम लिखेंगे। सप्रेम स्मरण, तुम्हारा पत्र कुछ दिनों पहले आया था, लेकिन मैं माउंट आबू के प्रवास में गया था और कल ही वापस लौटा, इसीलिए तुम्हें आज पत्र लिख रहा हूँ। माउंट आबू राजस्थान राज्य की प्रसिद्ध पर्वतीय यात्रा स्थान है। हम बस में माउंट आबू पहुंचे और वहां के एक होटल में ठहरे। हमारे प्रवास के पहले दिन हमने माउंट आबू की कई स्थानों की मुलाकात की। हमने वहां पर नखी तालाब, राडराक, पोलो ग्राउंड, विशिष्ट आश्रम, परतोहरी की गुफा आदि स्थान देखे। माउंट आबू के मनोहर सूर्यास्त को देखकर हम आनंद विभोर हो गए। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र मुकेश। सूचना अनुसार कीजिए। आप अपनी पाठशाला में किसी यात्रा पर गए हो, उसका वर्णन अपने आप को शब्द में करना है, तो आप वहां से देखकर लिख सकेंगे। दूसरा है आपके गांव में बाढ़ आए तब इस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या तो गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित बताइए। पर्यायवाची शब्द लिखिए। रेगिस्तान तो मरुभूमि, राजा तो भूपति, विलोम शब्द उजाला तो अंधेरा, प्रारंभ तो अंत। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हृदय पर शाप लौटना, तो ईर्ष्या पैदा होना। मेरी नई कार देखकर पड़ोसियों के हृदय पर शाप लौटने लगा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत आश्चर्य होना। अपने मित्र को दूरदर्शन पर देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। विशेषण का प्रकार बताना है। अच्छा, सुंदर और प्रिय, तो सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो अभिवादन, अभ्यास, चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या और हमदर्द। विशेषण के प्रकार बताइए। बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किए, तो विशेषण ठंडे। नदियों का जल ठंडा होता है। अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे, तो विशेषण आएगा प्यारे। मुझे मेरे सभी खिलौने बहुत प्यारे हैं। बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे, तो प्रसिद्ध। नरेंद्र मोदी प्रसिद्ध नेता हैं। क्रियापदों को देखकर उनके काल पहचानिए। मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो क्या आएगा? मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो वर्तमान काल। मेहुल मुंबई गया था, तो आपसे भूतकाल। गीता आइसक्रीम खाएगी, तो भविष्य काल। किसी एक विषय पर करीब 150 शब्द में निबंध लिखिए। पुस्तक हमारी मित्र, तो वह भी आप वहां से लिख सकेंगे। दूसरा है यदि मेरे पंख होते, और हम तीसरा निबंध लिखेंगे लौह पुरुष સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારે સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી શકો છો।